हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का एक और टॉपिक डिस्कस करूंगा, क्रिटिकल वैल्यू। हम क्रिटिकल वैल्यू कैसे देखते हैं और क्रिटिकल वैल्यू का हमारे आंसर पे या हमारे जो हमारे आगे प्रॉब्लम है उसके ऊपर क्या असर पड़ता है, ये चेक करेंगे। सबसे पहले क्रिटिकल वैल्यू क्या होता है? द वैल्यू ऑफ सैम्पल स्टैटिस्टिक दैट डिफाइंस द रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन इज कॉल्ड क्रिटिकल वैल्यू। एक ऐसी वैल्यू जो आपको बताएगी कि आपके हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होंगे या रिजेक्ट होंगे, उस वैल्यू को हम क्रिटिकल वैल्यू कहते हैं। अब क्रिटिकल वैल्यू का ये जो टेबल आपको दिया हुआ है, ये हर बुक में अवेलेबल है जो स्टैटिस्टिक्स की है, जिसमें ये वाला चैप्टर होगा। हर बुक में मतलब उन बुक्स में नहीं होगा जिन बुक्स में ये चैप्टर अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा हुआ है क्रिटिकल वैल्यू ऑफ जेड, यहाँ लिखा है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1% एंड 5%। ज़्यादातर हम 1% 5% पे देखते हैं, रिसर्च करते हैं। उसके बाद वन टेल टेस्ट एंड टू टेल टेस्ट। हमें वन टेल टेस्ट या टू टेल टेस्ट के सामने जो भी वैल्यूज़ हैं ये हमें चेक करनी है। फॉर एग्जांपल मैं टू टेल टेस्ट लगा रहा हूँ, ठीक है, और मुझे 5% के सामने देखनी है, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 1.96। अगर मैं वन टेल टेस्ट लगा रहा हूँ और 5% में मुझे देखनी है तो 1.64। अगर वन टेल टेस्ट लगा रहा हूँ 1% पे देखनी है तो 2.33। टू टेल टेस्ट लगा रहा हूँ 1% पे चेक करनी है तो 2.58। तो इस तरीके से क्रिटिकल वैल्यूज़ को देखा जाता है टेबल में, और ये वैल्यूज़ फिक्स रहेंगी। समझ के बात? तो दो चार क्वेश्चन करने के बाद बच्चों को ये वैल्यू याद हो जाती है, क्योंकि ज़्यादातर 1.96 यूज़ होती है या 1.64, या ये ज़्यादातर ये यूज़ होती हैं, बाकी यूज़ नहीं होती। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि इन क्रिटिकल वैल्यूज़ के बेस के ऊपर हम अपने डिसीजन कैसे लेते हैं थ्योरी का, तो मतलब हाइपोथेसिस का। तो सबसे पहले इफ़ हमारी जो z की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, z को मैंने मॉडुलस रखा है क्योंकि z की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव आएगी तो भी पॉजिटिव लिख लेंगे। ठीक है, ये क्रिटिकल वैल्यू जिसको z अल्फा कहा गया है, अगर इससे कम है तो हम अपने हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे, और अगर z की वैल्यू जो कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा है क्रिटिकल वैल्यू से, तो हमेशा हम रिजेक्ट करेंगे अपने नल हाइपोथेसिस को और एक्सेप्ट करेंगे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। तो ये तरीका सारे के सारे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में आएगा कि अगर आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, जो आपका आंसर है, वो टेबल वैल्यू या क्रिटिकल वैल्यू से कम आ रहा है तो आप क्या करोगे? एक्सेप्ट। अगर ज़्यादा आ रहा है तो आप अपने नल हाइपोथेसिस को क्या करोगे? रिजेक्ट। समझ गई बात? और उसका जो ऑल्टरनेटिव आपने लिखा होगा उसको एक्सेप्ट करोगे। तो z जो है उसको कैलकुलेट करने के कई तरीके हैं। z टेस्ट होता है। अब टी टेस्ट हो गया तो टी हो जाता है यहाँ पे, अगर काई स्क्वायर टेस्ट है तो काई स्क्वायर होता है, एनोवा होता तो एनोवा हो जाता है। ये सारे मैं डिस्कस करूंगा, मगर अब कोई कंप्यूटर या मशीन तो होनी कि एक ही दिन सारे के सारे बना दिए, तो आस्ता आस्ता ये भी आपके सामने आएंगे। तो क्रिटिकल वैल्यू को मैंने z अल्फा से डिनोट किया है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। 2-4 मिनट की वीडियो थी, तो अगर आपको समझ आ गई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।